हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी में जो हमारा एनालिसिस था लास्ट फर्स्ट सेशन में कि मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, और बट डेफिनेटली ग्रुप में हमने जो अपने पोस्ट किया था वो सिर्फ यही था कि ऊपर से टॉप से शॉर्ट था और मार्केट सारे दिन इसी रेंज में रही। ठीक है, प्रीमियम यहाँ से यहाँ तक आने में भी नहीं बढ़ा, पर फाइनली 60 पॉइंट लेके अपना प्रॉफिट यहाँ पर एक बुक किया। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी बहुत अपसाइड मोमेंटम में है। ठीक है, शायद सीज फायर की वजह से है। 445 पॉइंट। ठीक है, पूरा एकदम कलेश ही ख़त्म सब चीज़ का ना। तो चलिए इन सबको करते हैं डिलीट और खींचेंगे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खोलेगा तो कंसोलिडेशन दिखाएगा, और इसके सिवा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें हम, तो इस रेंज के अंदर मार्केट आ गया था, पर अब जैसे गैप अप खोलेगा कहाँ खोलेगा कुछ नहीं पता। तो बेहतर होगा मंडे वाले दिन, ठीक है, 1 घंटा बैठ के आराम से मार्केट को चुपचाप देखो, फिर जिधर प्राइस एक्शन बन रहा हो अप साइड या डाउन साइड, तो उधर का ही ट्रेड हमें लेना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 2 हफ्ते का मैं सॉरी हफ्ते के बाद जब 2-3 दिन का टाइम होता है तो मार्केट बहुत उल्टा सीधा रिएक्ट करता है। या तो एक लाइन में ऊपर भागता है या एक लाइन में नीचे आता है, और फिर 1 घंटे के बाद ऊपर या फिर 1 घंटे के बाद नीचे। इस तरीके से मार्केट अपना काम करता है। तो बेहतर होगा 1 घंटा बैठ के आराम से शांति से चुपचाप मार्केट को देखें। और आज तो देखना बनता ही है, इतने बड़े गैप अप में कोई मतलब नहीं बनता कॉल बाइंग करने का, और पुट बनेगी नहीं। तो चलिए लेवल्स ड्रॉ करते हैं हम अपने यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लेते हैं पूरे वीक का। अब आते हैं सीधा वनडे के टाइम फ्रेम पे। देखो किस तरीके से चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, लगाया जाता है। ये सब आप ना यहीं पे बैठ के सीख सकते हो। सारे टाइम फ्रेम मैं चेक कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कोई भी पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम चेक कर रहा हूँ मैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट में तेज़ी पूरी जो एक लाइन में कैंडल भागती है वो नहीं आने की। और ये कंसोलिडेशन देखो बनता है, राइट बनता है कंसोलिडेशन का। जब मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर जाती है ना, तो ये कंसोलिडेशन बनता है। तो अपन लोग अब क्या है, इस लेवल के नीचे तो पुट की साइड जाएंगे और इस साइड अप में। ये बड़े टारगेट के हिसाब से है, यानी कि इसके ऊपर बाइंग और इसके नीचे सेल। इसके बीच में देखो अगर जो करेगा पिछले जैसे 3-4 दिन 5 दिन से यहाँ पर देखो चार्ट के हिसाब से, चलो 1 मिनट रुकिए होल्ड कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर कैंडलें देखें, 3 कैंडलें ये, उसके बाद 2-4 कैंडलें ये, और फिर ये। तो 3 दिन, 3 9, और 9 दिन हो गए पूरे मिला के ना, और 10वां दिन ये था साइडवेज का। तो 10 दिन से मार्केट ने लोगों का सिर्फ पैसा खाया है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो छोटे छोटे पॉइंट खैर मिले हैं, जिन्होंने छोटे पॉइंट लिए होंगे, पर मार्केट उस हिसाब से नहीं चली। एक डायरेक्शन मार्केट ने तय नहीं करी, एक रेंज में ही है। तो 10 दिन से मार्केट में सिर्फ क्या हुआ, ऊपर नीचे इसी तरीके से हुआ, यानी कि एक तरीके से साइडवेज हुआ वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम हमारा सेट है। मैं इसको अब लेता हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो सपोर्ट है ना यहाँ पे। ये लटकती हुई जो कैंडल होती है ना, ये बड़ी पावरफुल होती हैं। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगी 850, 846, 840, तो फिर मार्केट को ना नीचे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरेगी जिस दिन भी गई। ठीक है, मेरी बात का ध्यान जरूर रखना। ये एक चलो रेंज मिली हुई है हमें। ठीक है, इस रेंज में अब हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, 1 आवर वाली टाइम फ्रेम पे है। ये छोटे पॉइंटों पर आ जाएंगे अब। ये 1 आवर वाली टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, मान लो 24,000 पे है, 400 पॉइंट का गैप अप खोल देता है, तो 400 पॉइंट का गैप अप आएगा सीधा यहाँ पर, है ना। और ये होगी हमारी ट्रेन लाइन।
तो ऊपर खाई और नीचे देखो क्या है, गड्ढा, तो फंसोगे और कुछ भी नहीं होगा। फिर भी चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आज काम करेंगे। जो अपने चैनल का मेन मतलब है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, वो तो ड्रॉ कर ही लें पहले। उसके बाद देखेंगे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए मार्केट में, इस मार्केट में जहाँ एक सिचुएशन वॉर की चल रही है। और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस ये मिला हुआ है, ट्रेंड लाइन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। ट्रेंड लाइन का सिर्फ एक रोल है, ये वाला पोर्शन। ये मैंने पहले भी लगा के दिया था और यहीं से मार्केट एक्सपायरी वाले दिन जब गिरा था तब भी बताया था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स जरूर मिल जाएगा। तो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये है मेजर क्या, सपोर्ट। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ आज, ग्रीन जोन भाई, हो जा ग्रीन जोन। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन है। अब देखो मार्केट खोलेगा कहाँ पे, ओपन कहाँ पर होगा, बड़ा मुश्किल है। ये है अपना रेजिस्टेंस के आसपास, ये भी घूम रहा है। तो क्या यहाँ से निकल के एक शानदार कैंडल खड़ी हो जाएगी गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 24,25 हज़ार के आसपास। हाँ 25,000 मोमेंटम, क्या बोलेंगे अभी कुछ नहीं बोल सकते। देखो 400-500 पॉइंट अगर मार्केट खींच देती है ना, ठीक है, अगर गैप अप में खींच देती है तो बहुत चांसेस रहेंगे कि मार्केट फिर इस तरीके से ही आज भी रह सकता है। कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा कि बहुत 400 के बाद और 400 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर आ सकती है, पर फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम ख्याल रखते हुए यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। लिटिल बिट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 300 का, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ये मैं भी लगा ही लेता हूँ आज ना, ये में भी ठीक है, बुलिश है। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एरिया उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बॉटम था, यहाँ बॉटम से बाइंग करनी थी, पर युद्ध के माहौल में किसी ने बाइंग नहीं करी होगी, सब पुट लेके गए होंगे, डेफिनेटली पुट। और अब इसका टारगेट जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, वो यहाँ पे टारगेट देगा, यानी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही खुलेगा, गिफ्ट निफ्टी चाहे जो भी दिखा रहा हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो मार्केट सुपीरियर क्या होता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये घंटे भाई साहब चुपचाप बैठना। अगर इस जोन में मार्केट फिर से आ गया, ये जो जोन था, ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि मार्केट एक साइडवेज पोज ही लेगा। ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ता हुआ सीधा निकल जाएगा, कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी मिलेंगे ग्रुप के ऊपर, जो भी जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से ड्रॉ किया जाते हैं। और चार्ट में ये पूरा जोन जो है एक ट्रैवलिंग जोन है, ठीक है, बॉटम से बाइंग कीजिए। एक मिड लाइन और लग सकती है यहाँ पे, पैरेलल चैनल यहाँ पे मैं आज ड्रॉ करूँगा। यहाँ सपोर्ट 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 सपोर्ट, है तो ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। पैरेलल चैनल भी देखो, अगर इसके ऊपर पैरेलल चैनल शो कर रहा है तो ऊपर रहेगा, और इसके नीचे आएगा तो नीचे आएगा 24,200 के नीचे, ठीक है। और 24,222 वैसे भी एक रेजिस्टेंस है। तो कुछ खास ऐसा है नहीं चार्ट में, ठीक है, कि एक तरफ मोमेंटम होगी, बाइंग आएगी बहुत ज़बरदस्त वाली, या सेलिंग ही आ जाएगी। सब कुछ साइडवेज होने वाला है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ 24,500 के ऊपर मार्केट निकालेगा, आज तो नहीं निकालेगा, भूल जाओ कि आज निकालेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1,000-2,000 पॉइंट की तेज़ी सीधा आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी मिलेंगे ग्रुप में, चार्ट में कुछ खास ऐसा है नहीं, और ना चार्ट इस तरीके से बना हुआ है कि बहुत बड़ी इसमें एनालिसिस करी जाए, ठीक है। और मार्केट इन सब को छोड़ के अगर फ्लैट खोल देता है तो भाई सीधा सिनेरियो रखेंगे, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होगा तो अपन फिर से शॉर्ट करेंगे, और यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी।
एस एल जो होगा अपना वो एस एल यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 846, 841, 941 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं और ऊपर अपने 100, 125, 150 पॉइंट जहाँ भी प्राइस देख के मिले वो ले लेंगे। तो चलिए, सपोर्ट से ड्रॉ करना सीखा आपने, क्या माइंडसेट होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से कौन कौन से टाइम फ्रेम देखे जाते हैं।